लिंग के उत्पन्न होने का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैंने आप लोगों को यह कथा सुनाई जिसे सुनने, पढ़ने तथा ब्राह्मणों को सुनाने से भगवान की कृपा से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ऋषि बोले, हे सूत जी, भगवान तो आलिंग है, फिर उसके लिंग किस प्रकार है तथा उन शंकर भगवान के लिंग की अर्चना कैसे की जाती है, लिंग क्या है तथा लिंग क्या है, यह सब आप बताने के में समर्थ है, कृपया करके बताइए। रोमहर्षण जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार एक बार देवताओं ने पितामह ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान का लिंग किस प्रकार का है तथा लिंग में महेश्वर रुद्र की किस प्रकार पूजा अर्चना की जाती है। तब ब्रह्मा जी ने जो कहा वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्रधान प्रकृति को तो लिंग कहा गया है और लिंगी तो समय परमेश्वर ही है। हे श्रेष्ठ देवताओं, सृष्टि में स्थित काल में सभी देवताओं के जनलोक में चले जाने पर जल में मेरी रक्षा के लिए भगवान विष्णु थे। चारों युगों में हजारों बार बीत जाने पर तथा देवताओं के सत्य लोक में चले जाने पर मुझे ब्रह्मा ने बिना अधिपति पद पर रहने पर, बिना वर्षा के श्वेतांबर के सूख जाने पर, पशु मनुष्य वरस पिशाच राक्षस गंधर्व आदि सूर्य की किरणों से क्रमशः जल में गए थे। तब उस महान घोर अंधकार में समुद्र में वह विश्व आत्मा महान योगी परम ब्रह्मा, जिसके हजारों सिर हैं, हजारों नेत्र हैं, हजारों पैर हैं, हजारों बाहु हैं तथा हजारों जो सबरग हैं और संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाले हैं, जिसके रजोगुण से ब्रह्मा, तमोगुण से शंकर एवं सतोगुण से विष्णु की उत्पत्ति होती है। हे काल के भी काल निर्गुण नारायण स्वरूप को मैंने देखा है। उस कमल नयन भगवान को उस घोर समुद्र के जल में शयन करते देखकर अपनी माया से मोहित होकर मैं बैर के स्वभाव में उनसे बोला, आप कौन हैं, ये मुझे बताइए। ऐसा कहकर मैंने उस शयन करते हुए हरि को हाथ से उठाया। मेरे हाथ से तीव्र और दृढ़ प्रहार के कारण वह शीघ्र शयन से उठ बैठे। वह निर्मल कमल के से नेत्र वाले हरि भगवान मेरे सामने निंद्रा त्याग कर स्थित हुए और मीठी प्यारी वाणी में मुझसे कहने लगे, हे महान स्वभाव वाले पितामह, ये वत्स्य आपका स्वागत है, स्वागत है। उनके इस प्रकार के वचन सुनकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। रजोगुण के कारण बढ़ गया वैर, जिससे ऐसा मैं उस जनार्दन भगवान से बोला, आप सृष्टि के संहार के कारण होकर मुझे वत्स्य वत्स्य कहकर पुकारते हो। हे अनघ, मेरे साथ आप गुरु शिष्य के समान बर्ताव करते हो। मोह में पड़कर इस प्रकार आप क्यों कर रहे हो। इसके बाद भगवान शंकर विष्णु मुझे अहंकार से युक्त को देखकर बोले, हे पितामह, मैं ही परम ब्रह्मा हूँ, मैं ही परम तत्व हूँ, संसार का कर्ता हूँ, चलाने वाला हूँ और मैं ही संसार का नाश करने वाला हूँ। मैं समय ही परम ज्योति स्वरूप हूँ, परमात्मा हूँ, ईश्वर हूँ। संसार के चर अचर को भी दिख रहा है अथवा सुनाई दे रहा है, उन सब का सब कुछ मेरे ही निहित जानना चाहिए। यह संसार पूर्व में मेरे द्वारा ही है, 24 तत्वों से मिलकर बनाया गया है। अपने प्रमाद यानी कृपया से अनेक ब्रह्मांडों को लीला मात्र से बना देता हूँ। मेरी बुद्धि के द्वारा पहले सत रज तम 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। इसके बाद 5 प्रकार के तन्मात्रा यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और छठा मन। इसके बाद 10 इंद्रियां उत्पन्न हुई। आकाश से लेकर पृथ्वी तक सभी की रचना लीला मात्र ही हुई है। हे देवताओं,
भगवान हरि के ऐसा कहने पर हम दोनों का घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। वह युद्ध उसी प्रलय के सागर के मध्य मेरे द्वारा रजोगुण की वृद्धि होने पर बैर बढ़ जाने का कारण हुआ। उसी अवसर पर हम दोनों के बीच अत्यंत प्रकाशमान एक लिंग हमारे प्रमोद करने के लिए प्रकट हो गया। वह लिंग अनेकों प्रकार की ज्वाला से घिरा हुआ, सैकड़ों काली किन से भी महान तेजस्वी, घटने और बढ़ने से रहित, आदि मध्य अंत से भी न रहित अव्यक्त विश्व की उत्पत्ति का कारण था। उसे देखकर भगवान श्री हरि मैं भी समय मोहित हो गया। उस लिंग को देखकर भगवान हरि मुझसे पहले कहने लगे कि इस अग्नि को उत्पन्न करने वाला तेजस्वी लिंग की परीक्षा करनी चाहिए। मैं इसके नीचे की तरफ इसके मूल को देखता हूँ और आप ऊपर की ओर शीघ्र प्रयत्न पूर्वक जाइए। हे देवताओं, तब इसी समय भगवान विष्णु ने वराह का स्वरूप धारण किया और मैंने शीघ्र ही हंस का स्वरूप मनाया। तभी से लेकर मुझे मनुष्य हंस भगवान कहने लगे। सफेद पंख, सफेद वर्ण का मैं सुंदर हंस बन गया। मन और हवा के वेग के समान मैं ऊपर को उड़ा। नारायण भगवान ने भी 10 योजन लंबे चौड़े 100 योजन के आयात वाले मेरु पर्वत के समान आकार धारण करके वराह रूप मनाया। उनके सफेद पन्ने पन्ने दांत थे, काल के समान महातेजस्वी चमकते हुए सूर्य के समान काले वराह का रूप धारण करके पृथ्वी के नीचे की ओर चले गए। इस प्रकार भगवान विष्णु 1000 वर्ष तक बड़ी शीघ्रता से नीचे ही चलते गए, परंतु उस शुक्र रूप धारण नारायण ने लिंग के मूल का कुछ भी पता नहीं पाया। इसी प्रकार उतने ही समय तक मैं भी ऊपर गया, परंतु अहंकार के कारण थककर मैं भी नीचे आकर गिर पड़ा। उसी तरह विष्णु भगवान भी कालांत होकर ऊपर आकर चुपचाप पड़ गए। उनका चित्त बड़ा ही खिन्न हो गया था और नेत्र थक गए थे। इसी समय उस लिंग में से बड़े जोर का शब्द हुआ। उसमें से ओम ऐसी ध्वनि लुप्त लक्षण से निकली। उस महान घोर नाद को सुनकर यह कथा ऐसा हमने कहा। तभी उस लिंग के दाहिने भाग में सनातन भगवान को भी देखा। उस ओम सनातन भगवान के आदि में अकार, इसके बाद उकार, उसके पैर में मकार और मध्य में नाद है। इस प्रकार ओम ऐसा स्वरूप है। आदि वर्ण सूर्य मंडलवत देखकर तथा उत्तर में उकार और जो पावक नाम से प्रसिद्ध है मकार चंद्रमंडल की संज्ञा वाले हैं और मध्य में है, उसके ऊपर शुद्ध सैप्टिक वर्ण से स्वरूप प्रभु विराजमान है। वह प्रभु तुरीयावस्था से भी परे हैं, दंड रहित हैं, शून्य हैं, भीतर बाहर से परम पवित्र हैं, आदि अंत और मध्य से रहित हैं, आनंद के भी मूल कारण हैं। ऋगु यजु सोमवेद के तथा मात्राओं के द्वारा उन्हें ब्रह्मा कहा जाता है। वे माधव हैं। वेद शब्द से उन विश्वात्मा का तत्व चिंतन किया जाता है, इसलिए ऋषियों के परमसार कारण वेद को भी ऋषि वेद कहते हैं। इसी से परमेश्वर ऋषियों के द्वारा जाना जाता है। देवता बोले, वह रुद्र भगवान वाणी और चिंता से रहित हैं। उन एकाक्षर ब्रह्मा को वाणी भी प्राप्त न करके लौट आती है। उस एकाक्षर ब्रह्मा को भी अमृत तथा परम कारण सत्य आनंद परम परमात्मा जानना चाहिए। उस एकाक्षर से जो आकार स्वरूप है वह ब्रह्मा के स्वरूप है। एकाक्षर से उकार स्वरूप परम कारण भगवान हरि हैं। एकाक्षर से मक्कार नाम वाले नील लोहित शंकर जी
वे सृष्टि के कर्ता जो अकार नाम वाले हैं, उकार उसमें मोहने वाले हैं, मकार नाम वाले नित्य ही कृपया करने वाले हैं। मकार नाम वाले बीजी हैं, उकार नाम वाले बीज हैं। उकार वाले जो हरि हैं वह उत्पत्ति स्थान है, प्रधान है, पुरुषेश्वर हैं। बीजी, बीज तथा योनि तीनों ही नाम वाले भगवान महेश्वर हैं। इस लिंग में अकार तो बीज है, प्रभु ही बीजी है तथा उकार योनि है। अंतरिक्ष आदि एक सोने की पिंड में लिपटा हुआ एक अंड था। अनेकों वर्षों तक वह दिव्य अंड भली भांति रखा रहा। हजारों वर्षों के बाद उस अंड के दो भाग हो गए। उस स्वर्ण के अंड का ऊपर का कपाल जैसे भाग आकाश कहलाया और नीचे का कपाल भाग रूप, रस, गंध आदि 5 लक्षणों सहित पृथ्वी जाने चाहिए। उस अंड में अकार नाम वाले चतुर्भुज ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और संपूर्ण लोकों के रचने वाले। इस प्रकार वेदों के जानने वाले ऋषि लोग उस ओम का वर्णन करते हैं। इस प्रकार यजुर्वेद के जानकारों के वचनों को सुनकर ऋग और सोमवेद के ज्ञाता भी आदर सहित यही कहते हैं कि ऐसा ही है। अकार उस ब्रह्मा की मूर्धा अर्थात दीर्घ ललाट है। इकार दायां नेत्र है, इकार वाम में नेत्र है, उकार दक्षिण कान है, अकार बायां कान है। ऋकार उस ब्रह्मा का दायां कपोल है, ऋकार उसका बायां कपोल है और लर उसके दोनों नाक के छेद हैं। एकार उसके होठ हैं, एंकार उसका अधर है। ओ और ओम क्रमशः उनके दोनों दंत पंक्ति अंग उसका तालु स्थान है। कै आदि कै, ख, ग, घ, ड इनके दाएं तरफ के 5 हाथ हैं। च यदि च, छ, ज, झ ये उनके बाएं और ये 5 हाथ हैं। ट यानी आदि ट, ठ, ड, ढ, न आदि त आदि त, थ, द, ध, न उनके दोनों तरफ के पैर हैं। ककार उसका उदर है। फकार दाईं ओर की बगल है। वह कार बाईं ओर की बगल है। वह भय कार दोनों कंधे हैं। मैं कार उस महादेव जी का हृदय है। ये कार से स कार तक उसकी 7 धातु हैं। है कार आत्मा रूप है। अक्षकार उसका क्रोध है। इस प्रकार ये स्वरूप वाले महादेव जी को उमा के साथ देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया और उस भगवान शंकर का जो ओमकार मंत्र से युक्त है, शुद्ध शक्तिक माला से युक्त या शक्तिक माला के समान सफेद है, बुद्धि करने वाले हैं, सर्व धर्म के साधन करने वाले हैं, गायत्री मंत्र के प्रभु हैं तथा सबको वश में करने वाले हैं, 24 वर्णों से युक्त हैं, अर्थवेद के मंत्रों के स्वरूप हैं, कला काष्ठ से युक्त हैं, 3 अक्षरों के शुभ स्वरूप हैं, सफेद हैं, शांति कारण हैं, 13 कला से युक्त हैं, संसार के आदि हैं, अंत और वृद्धि के कारक हैं। इस प्रकार के शिव को देखकर भगवान विष्णु ने पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप किया। इसके बाद उन काल वर्ण ऋग यजुर सोमवेद के जो स्वरूप हैं, ऐसे पुरुष पुरातन ईशान मुकुट जिनका अघोर मंत्र ही हृदय है, सर्पराज भूषण सदाशिव को जो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण है, उन वाणी के वरदान को देने वाले ईश्वर महादेव जी को देखकर प्रसन्न करने के लिए विष्णु भगवान स्तुति करने लगे।